एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें ये प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको तुम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको तुम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जिनको तुम फ्रैक्शन में दिखा सकते हो वो रैशनल नंबर होते हैं, और जिनको तुम फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल √2, √3, पाई एक्सेट्रा। इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिखा सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि √5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल प्रूफ करने का हमारे पास में कोई सीधा तरीका नहीं है, लेकिन हमारे पास रैशनल प्रूफ करने का तरीका है। तो हमने क्या किया, एक जुगाड़ लगाया। हमने बोला √5 को मैं एक रैशनल नंबर मान लेता हूँ और प्रूफ करता हूँ। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो प्रूव हो जाएगा, अगर रैशनल नंबर नहीं है तो प्रूव नहीं होगा, और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलो मैंने मान लिया, लेट अज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया √5 एक रैशनल नंबर है। तो √5 अगर एक रैशनल नंबर है तो √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 इक्वल्स टू a/b या p/q, जैसा तुम्हें ठीक लगे। p/q मान लेते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, जहां पे p और q को प्राइम नंबर्स है। तो √5 को मैंने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है, तो मैं इसे p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब ये रूट हमें परेशान करेगा, तो हम इस रूट को सॉल्व कर लेते हैं। हम रूट को सॉल्व करने के लिए करते हैं, रूट को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो भी काम करना है वो दोनों साइड करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 का स्क्वायर किया इक्वल्स टू p/q का भी स्क्वायर किया। √5 का स्क्वायर हो गया 5, p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। q² यहाँ डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू q² इक्वल्स टू p²। 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो p²/5। तो इस स्टेटमेंट को, इस चीज को अगर हम पढ़ें तो ऐसा लग रहा है कि p² को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो q² आता है। भाई हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं कि 15 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3, है ना। तो p² को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, q² आ रहा है। तो मैथ में एक थ्योरम है कि इफ p² इज डिविजिबल बाय 5, then p also divisible by 5। अगर p² 5 से डिवाइड होता है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे अगर 81 3 से डिवाइड होता है तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा। तो p² अगर 5 से डिवाइड होता है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। तो चलो p को मैंने 5 से डिवाइड किया, अब क्या आएगा, p को 5 से डिवाइड करेंगे पता नहीं, लेट्स से r मान लिया, r आएगा। तो 5 यहाँ डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इक्वल्स टू 5r। यहाँ पे मुझे p की वैल्यू मिल रही है, मैं क्या करता हूँ, ये p की वैल्यू यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो इसको कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1।
इक्वेशन 2 से वैल्यू ली और इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी की जगह लिखा 5r का स्क्वायर अपॉन 5, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25r स्क्वायर अपॉन 5, 25 5 से कैंसिल होगा तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 5r स्क्वायर। अब 5 मल्टीप्लाई में उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो अगले स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। क्यू स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो आया आर स्क्वायर। तो फिर से वही बात, क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ रहा है आर स्क्वायर। इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जैसे पीछे बताया था कि Q जो है, जैसे पीछे बताया था कि P 5 से डिविजिबल है, P स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल था तो P भी 5 से डिवाइड हो गया। Q स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो Q भी 5 से डिवाइड होगा। लेकिन 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 यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ तुम कह रहे हो कि P जो है वो 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में तुमने कहा था कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। तो अगर वो को प्राइम नंबर्स हैं, वो प्राइम नंबर हैं, तो वो केवल खुद से ही डिविजिबल होने चाहिए। P से डिविजिबल होना चाहिए और Q से डिविजिबल होना चाहिए और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ पे कह रहे हो कि P इज डिविजिबल बाय 5, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो डिसाइड कर लो भैया कि या तो वो 5 से डिविजिबल है और को प्राइम नंबर नहीं है, या वो को प्राइम नंबर है और वो डिविजिबल नहीं है। लेकिन तुम दोनों ही बातें कह रहे हो, तो इसका मतलब तुम अपनी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो। तुम्हारी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने जो शुरू में बोला था ना कि √5 एक इरेशनल नंबर है, वो में भी गलत था, वो गलत था, इसीलिए हमारे सॉल्यूशन में कॉन्ट्राडिक्शन आया। हमारे सॉल्यूशन में दो ऐसी चीजें आएंगी जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो इसके लिए अब मैं ऐसा लिखूंगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-prime numbers. This contradiction has arisen because our assumption that √3 is a rational number is completely wrong. So, √3 is an irrational number, hence proved.